क्यारा को हुआ अभीर पर शक, कोई बड़ी बात छुपा रहा है जिसके लिए क्यारा पूछने पहुंची तो अभीर के न बताने पर क्यारा ने दिया चारू की कसम। जहां पर हुआ इमोशनल, अभीर फूट फूट कर रोता हुआ बताया क्यारा को पूरी मौत की सच्चाई। अभीर अभीर और क्यारा की बातें सुन अभीरा को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ही रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नजर आने वाला है, शॉकिंग ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अभीरा कोई इस सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जहाँ पर धूमधाम से सब कोई शादियों में एंजॉय कर रहे हैं और शादी में भी फंसे हुए हैं, जहाँ पर अभीरा अपने ही कसम में अलग ही उलझन में फंसी हुई है। वहीं पर अभीरा और अरमान की अलग ही चल रही है और यहाँ पर अभीर अपने अंदर खुशियां दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभीर जो है अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है और वो नहीं चाहता है कि सारे फंक्शन रुक जाए और उसने सोच लिया है कि चारू की मौत की खबर वो सारे फंक्शन यानी कि शादी के बाद ही देगा, जहां पर अभीर सबके सामने हंस हंस कर बात करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर बता दे बड़ी माँ का कॉल यानी कि स्वर्णा का कॉल आता है और स्वर्णा का जब कॉल आता है तो अभीर से पूछती है क्या हो रहा है, जहां पर अभीर बताते हुए नजर आता है सारे फंक्शंस घर में ही हो रहे हैं और जब तक सारे फंक्शंस नहीं हो जाएंगे तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लेता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर क्यारा जो है वो अभीर की आंखों में देख करके उसे समझ में आ जाता है अभीर बहुत ही बड़ी बात कोई छुपा रहा है और जिस तरह से अभीर रोता है अब यहाँ पर क्यारा उसके पीछे जाती है और अभीर से पूछते हुए नजर आती है कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से तुम रो रहे हो, तुम्हारे और चारू के बीच में सब कुछ सही तो है ना। जहां पर अभीर कुछ नहीं बोलता और कहता हुआ नजर आता है तुमसे क्या मतलब है, जहां पर क्यारा कहती हाँ मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात है, तुम मुझे से छुपा रहे हो, पूरी फैमिली से छुपा रहे हो। जहां पर अभीर से बोलती हुई नजर आती है, लेकिन अभीर यहाँ पर क्यारा को डांटते हुए नजर आता है। तब समझ जाती है क्यारा कि ये कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। तभी क्यारा कहती है तुझे चारू दी की कसम है, तुम मुझे सच बताओ आखिर क्या बात है, तुम अकेले ही आए हो जापान से और कोई नहीं आया, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके वजह से सब कोई नहीं आए। अब यहाँ पर अभीर क्यारा को देख करके इमोशनल हो जाता है और चारू की सच्चाई बताने लगता है कि किस तरह से चारू की मौत हुई और चारू की ही मौत नहीं बल्कि सुरेखा की भी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर अभीर जिस तरह से बताता है क्यारा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं, लेकिन वहीं पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि इन दोनों की बात अभीरा दूर खड़ी सुन लेती है और जैसे ही अभीरा को लगता है, अभीरा को बहुत बड़ा सदमा लगता है, अभीरा हो जाती है बेहोश। जहां पर अभीरा जब बेहोश हो जाती है सब कोई दौड़े दौड़े आते हैं और ये सारी सच्चाई सभी के सामने अभीरा ले आती है। जहां पर अभीरा कहती है कि भाई इतनी बड़ी बात है, मेरी फैमिली में के लोग चले गए हैं और तुम्हें शादी की पड़ी है, तुम शादी के लिए इस सारी बातें नहीं बता रहे हो। अब यहाँ पर अभीर को डांटती हुई नजर आती है अभीरा और यहाँ पर शादी रोकती हुई नजर आती है और कहती है ये शादी नहीं होगी, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं होगा। जहाँ पर अभीरा अब ये शादी रोकती हुई नजर आने वाली है, पूरी तरह से वैसे ही शादी नहीं रुकेगी, पोस्टपोन होगी, लेकिन देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्या अभीरा और अंशुमन की शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।